अभी 2 दिन पहले हमने एक बड़ी अच्छी बर्थडे सेलिब्रेट की एलिजे की, और ख़ानदान की खुशी देखने वाली थी। इसलिए क्योंकि एलिजे की ये फर्स्ट बर्थडे थी और ख़ानदान ने इतना ज़बरदस्त एहतमाम और इतनी ज़बरदस्त फूड, माहौल, सब कुछ एक्सीलेंट था। वाई वी जस्ट क्यों ऐसा था? क्योंकि एलिजे इज़ द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड दे लव देयर डॉटर वेरी मच। इसीलिए ख़ानदान ने, अगरचे दुनिया में और भी बहुत से बच्चे हैं, वो उन सब से प्यार करते हैं, लेकिन एलिजे डिफरेंट है फैमिली के अंदर। क्यों? क्योंकि वो उस ख़ानदान के अंदर पैदा हुई है। और आज यही बात हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जो खुदा के ख़ानदान में पैदा होता है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। जैसे एलिजे के लिए उसके नाना नानी, मामू मासो और पेरेंट्स जो है उनकी खुशी है और वो उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह जब हम खुदा के ख़ानदान के अंदर पैदा होते हैं और खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो खुदा भी अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार होता है। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। कैसी अच्छी बात है कि खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, यानी उससे जो उसके ख़ानदान में पैदा हुआ है और जिससे खुदा प्यार करता है। सो खुदा उनके कलाम में से जो लोग ऑनलाइन भी हमें वॉच कर रहे हैं, आप सबको भी मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप इन हवाला जात को ज़रूर लिखते जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बरकत का बाइस बनेंगे। सो खुदा के कलाम में से आज हम पहला जो हवाला देखेंगे वो मत्ती की अंजील और उसका 3 बाब। लास्ट टाइम हमने सीखा कि जब हम खुदा के घर के अंदर आते हैं तो हमें कैसे रवैये के साथ खुदा के घर के अंदर आना चाहिए। और आज हम देखेंगे कि हम किस तरह हमेशा की ज़िंदगी के अंदर आसमान की बादशाहत के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और ये एक इंसान होते हुए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करूं ज़मीन के ऊपर जब मैं मौजूद हूं। और ये सबको पता है कि हम फॉर अ टाइम बीइंग इस ज़मीन के ऊपर हैं, लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे पास पूरी उम्मीद हो कि मैं हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो रहा हूं। और हमारी ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर बाइबल कहती है बखरात की मानद। अगर मैं नौजवान हूं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मौत मेरे करीब नहीं आ सकती। मौत हर वक्त हमारे गिर्द मंडलाती रहती है, हमारे गिर्द रहती है। कोई किसी वक्त अचानक कोई हादसा हमें इस दुनिया से ख़त्म कर सकता है। और बाइबल कहती है इंसान की ज़िंदगी बखरात की मानद है। लेकिन जब हम इस कदर टेम्परेरी ज़मीन के ऊपर हैं तो ये अश्योरेंस हर वक्त मेरे अंदर होनी चाहिए कि मेरे पास एक उम्मीद है, और वो ये है कि मैं हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल होऊंगा। और यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली 2 आयात में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आसमान की बादशाही जिसके हम मुंतज़िर हैं और जिसमें हम एक दिन दाखिल होंगे खुदा के फजल से,
यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि जब उसने मनादी शुरू की, मैं थोड़ा सा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताऊं कि जो पुराना ऐदनामा है उसका आखिरी नबी जो है वो मलाकी है। अब मलाकी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए ऐदनामे का ये प्रॉफिट, इनके दरमियान में 450 साल का एक वक्फा है। 450 साल के बाद ये मैन ऑफ गॉड ये पैदा हुआ, एक नबी आया और उसने आकर मनादी करना शुरू की। और मनादी का पहला जो उसका जुमला था वो ये था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। यानी वो उनको दावत दे रहा था कि आसमान की बादशाहत में अगर दाखिल होना है तो तौबा करो। यानी तौबा, तौबा है क्या? इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रिपेंटेंस, और उर्दू में हम कहते हैं तौबा, पछतावा भी इसको कहते हैं। और अबरानी ग्रीक के अंदर जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मेटोनिया, जिसका मतलब होता है कि आप यूं जा रहे हैं और अचानक आपको समझ आती है कि ये जो राह है जिसके ऊपर मैं जा रहा हूं ये गलत है, और आप अपनी सिम्मत तब्दील कर लेते हैं और आप जो हैं वो अपना यू टर्न ले लेते हैं। तो मेटोनिया का मतलब है यू टर्न लेना, मुकम्मल तौर पर अपना एंगल, अपनी लाइफ को बदल लेना, तब्दील कर लेना, ये तौबा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी का आगाज किया तो मत्ती 4 बाब और उसकी 17वीं आयत में खुदावंद यीशु ने कहा, उस वक़्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हैरत की बात है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही बात कह रहा है। और जैसे ही खुदाम यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया, खुदाम यीशु मसीह ने भी कहना शुरू किया कि तौबा करो। अब तौबा है क्या? तौबा का मतलब जैसे मैंने बताया एक उर्दू का और लफ्ज़ है पछतावा। यानी इंसान पछताता है कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने गलत काम किया। उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि ये जो काम मैंने किया है ये गलत किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और उसको हम कहते हैं कि वो रिपेंट करता है, तौबा करता है। और ये वो तौबा है जो आसमान की बादशाहत के लिए है। वो रूहानी तौर पर खुदा के कदमों में आता है, वो अफसोस करता है जो कुछ मुझसे हुआ है ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि खुदा की नज़र में ये गुनाह है, खुदा की नज़र में ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और वो रोता है, पछताता है और खुदा के कदमों में आता है और कहता है, खुदा मुझे अपनी ज़िंदगी पर अफसोस है, मुझसे ये काम हुआ है, प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दे, मुझे मुआफ़ कर दे। और खुदा उसकी इस तौबा को कबूल करता है और इस तरह आसमान की बादशाहत के दरवाजे उस शख्स के लिए खुल जाते हैं, उस शख्स के लिए जो तौबा करता है, रिपेंट करता है। कितना अहम है कि हम अपने गुनाह का एहसास करके तौबा करें, क्योंकि ये हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। और एक और आयत देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 32 आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है कलाम में, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया और ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। जब यूहन्ना ने मुनादी की तो बाइबल में लिखा है कि बहुत से गुनाहगार लोग, महसूल लेने वाले लोग यूहन्ना की मुनादी सुनकर वो उसे बपतिस्मा लेने के लिए आए। और आपको याद होगा यूहन्ना ने उन्हें थोड़ा सा डांटा भी
कि आए शाम के बच्चों, तुमने किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। यानी जो तौबा है वो इंसान को गजब से, जो खुदा का गजब दुनिया के ऊपर, कौमों के ऊपर, उम्मतों के ऊपर आने वाला है, तौबा सिर्फ उस शख्स को बचा लेती है, उसका पछतावा उसको आने वाले गजब से बचा लेगा। सो तौबा आने वाले गजब से बचा लेती है, और वो जो गजब है वो हौलनाक है और वो हमेशा के लिए है। और वो क्या है? इंसान अब्दुल्लाबाद जो है जहन्नम के अंदर, वो वहाँ रोता और आंसू बहाता रहेगा। और ये वो गजब है जो दुनिया के ऊपर आने वाला है, और तौबा हमें उस गजब से बचा लेती है। एक और बात खुदा उनके कलाम में से हम सीखेंगे तौबा के ताल्लुक से। लूका की अंजील, लूका रसूल की मार्फत अंजीली बयान और उसका 17वां बाब, चैप्टर 17, और उसकी 3 और 4 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर। अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे मुआफ कर। यानी तौबा जो है ये मुआफी को लेकर आती है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अगर कोई शख्स तेरा गुनाह करता है और आकर तेरे सामने इकरार कर लेता है कि आई एम सॉरी, मुझसे ये गुनाह हुआ, मुझसे ये गलती आपके खिलाफ हुई है, मैंने ये काम आपके खिलाफ गलत किया है, और इकरार करता है, तो बाइबल कहती है तू अपने भाई को मुआफ कर दे। अब जरा सोचे कि खुदा जो इस बात की तालीम दे रहा है, हम इंसान है, अक्सर खता करते हैं, अक्सर गलतियां होती हैं हमसे, और ये जो तौबा का अमल है ये एक टाइम का नहीं है। इंसान जब तक कब्र के अंदर चला नहीं जाता, जब तक वो जमीन के ऊपर है, हर रोज कोई ना कोई गलती होती रहती है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि जब हमसे गलती हो, हम फौरन खुदा के हुजूर में उसका इकरार करें, और खुदा जो हमें तालीम दे रहा है कि अगर तेरा भाई तेरे खिलाफ गुनाह करता है तो उसे मुआफ कर, तो खुदा खुद क्यों ना मुआफ करेगा जब हम उसके सामने इकरार कर रहे हैं, खुदा मुझसे ये गुनाह हुआ है। और बाइबल में लिखा है तुम्हारे गुनाह क्रिमजी भी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसे खुदा मुआफ नहीं कर सकता। कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं है जो खुदा की ताकत से बाहर है, और खुदा ये बात कहे कि दिस इज टोटली आउट ऑफ माई स्ट्रेंथ, आई कांट फॉरगिव यू, यू हैव डन अ टेरिबल समथिंग रॉन्ग। कोई ऐसा गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमें करना क्या है? दलेरी के साथ खुदा के सामने हम उसका इकरार करें, खुदा मुझसे ये गुनाह हुआ है, खुदा मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दे और मुझे ताकत दे, मेरी मदद कर कि मैं इस कमजोरी से, इस गुनाह से मैं बाहर निकल आऊं। और खुदा आसमानों से आपके लिए मदद करेगा, फराहम करेगा। तौबा मुआफी लेकर आती है हमारी जिंदगी के अंदर। आइए एक और आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, इसी ताल्लुक से लूका 24 बाब और उसकी 46 और 47वीं आयत के अंदर हमें खुदा यीशु मसीह ने तालीम देते हुए ये बताया। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हम सबको ये बरकत मिले इन आयात के जरिए से। यहाँ पर लिखा है, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। हालेलुया। और ये कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने इसीलिए दुख उठाया, इसीलिए वो इस जानकनी की हालत में गया, इसीलिए वो इस कदर मुसीबत के अंदर, तकलीफ के अंदर, पेन के अंदर वो गया,
ताकि जब उसका खून बहाया जाए और पूरी दुनिया के अंदर तौबा की मनादी की जाए और लोग तौबा करें और खुदाम यीशु मसीह उनके गुनाहों को मुआफ करे। कितनी खूबसूरत और हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि मसीह यीशु का खून आज हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और एक और बात जो खुदाम के कलाम में से हम सीखेंगे तौबा के ताल्लुक से, रसूलों के अमाल उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आए। हालेलुया। यानी एक और तौबा का बहुत बड़ा काम है। जब हम तौबा करते हैं तो बाइबल कहती है खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आते हैं। ताजगी के दिनों का से मराद है बरकत, ब्लेसिंग के डेज, क्योंकि हमने अपने गुनाह का इकरार किया है, हमने छुपाया नहीं है। तो बाइबल कहती है क्या होगा, ताजगी के दिन खुदा की हजूरी से हमारी जिंदगी के अंदर आएंगे। तो देखे तौबा कितना बड़ा बरकत के दरवाजों को खोलती है। ना सिर्फ आसमान के दरीचे दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, बल्कि आसमान की बरकत की खिड़कियां भी हमारे लिए खुल जाती है और खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों के अंदर आना शुरू हो जाती है। और ये किस तरह होता है, तौबा के जरिए से। जब हम तौबा करते हैं खुदा मुआफ करता है, खुदा खुश होता है और खुदा बरकत को नाजिल करना शुरू कर देता है। और एक और खुदाम के कलाम में से हम देखेंगे रोमियो 2 बाब, अमाल की किताब के बाद रोमियो का खत है, उसका 2 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है, यहाँ तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब को मारा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। एक और बात जो खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं वो ये है कि ये खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। ये खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। ये खुदा किसी के दिल को तौबा के लिए कायल करता है। खुदा उस तक ये तौबा का मैसेज पहुंचाता है। खुदा उसके दिल को तैयार करता है कि वो अपना सारा गुनाह खुदा के सामने कन्फेस करे, वो अपने दिल को खुदा के आगे खोल दे। और बाइबल कहती है ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है। जब कोई शख्स तौबा के लिए तैयार होता है तो खुदा का फजल उस शख्स की जिंदगी के ऊपर हुआ है। खुदा की मेहरबानी, खुदा का तहम्मुल उस शख्स की जिंदगी के ऊपर जाहिर हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आने वाले गजब से वो बच जाएगा। और खुदा के कलाम में से और भी आयत हैं, लेकिन मैं आखिरी एक आयत पढ़ना चाहता हूं और वो है इमसाल की किताब। इमसाल की किताब हमें पता है दुनिया के सबसे अक्लमंद शख्स से खुदा ने लिखवाई और वो अक्लमंद शख्स सुलेमान था। और उसका 28 बाब और उसकी 13वीं आयत यहां पर लिखा है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। तो क्या लिखा है खुदा के कलाम में कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कामयाब नहीं होगा, कभी भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन जो उनका इकरार करके खुदा के सामने इकरार करता है और फिर उनको तर्क करता है, बाइबल में लिखा है उस पर खुदा की रहमत होगी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। 2 बच्चे थे, गर्मियों की छुट्टियां हुई, सो माँ बाप ने फैसला किया चलो ये 1 वीक के लिए अपनी नानों के घर में चले जाएं। तो वो अपनी नानों के घर में रहने के लिए चले गए।
नानों ने कोई मुर्गियां शुर्गियां पाली हुई थी, तो छोटे छोटे चूजे भी थे। तो दोनों एक दिन बहन भाई वो खेल रहे थे, तो भाई ने कोई चीज बहन की तरफ फेंकी, तो वो सीधी जाके गरीब चूजे को लगी और वो उधर ही मर गया चूजा। उसने इधर उधर देखा, लड़के ने गड्ढा खोदा और चूजा जो था ना वो उसके अंदर दफन कर दिया उसने। तो चुप करके वो अंदर आ गए, नानी ने खाना दिया, दोपहर का खाना खाया, सो गए। तो दूसरे दिन सुबह उठे तो बहन ने उसे कहा चल वो कप पानी का मुझे दे। कहता है मैं क्यों दूं, मैं तेरा नौकर लगा हूं। तो कहती है फिर नानी ने दसा फिर तू की कीता है। वो जल्दी से गया, कहता है ठीक ठीक। वो गया और उसने उसको कप दिया। अब वो कोई भी उसका काम होता था वो उसी से करवाती थी, ब्लैकमेल उसको करती थी कि अच्छा फिर मैं नानी ने दसा फिर तू की कीता चूजे दे नाल। एक दिन वो थक गया, अक गया, कहता है जा जाके नानी, मैं तेरी इस ब्लैकमेलिंग से तंग आ गया हूं। नानी ने जो भी कहना बस मुझे जो भी कहेगी मैं कबूल है, पर अब मैं तुझसे ब्लैकमेल नहीं होगा। वो कहता मैं खुद ही जाता हूं नानी के पास। गया अपनी नानी के पास, कहता नानी वो 3 दिन पहले मुझसे बड़ी गलती हुई है। कहती है बेटा क्या हुआ। कहता नानी वो मेरे वो आपका चूजा मैंने मार दिया था और फिर मैंने उसको दफन कर दिया। तो नानी ने कहा बेटा मुझे पता है, मैं ऊपर खिड़की से देख रही थी, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि कब तू आकर अपने गुनाह का, अपनी गलती का इकरार करेगा। तो बाइबल में लिखा है कि जो अपने गुनाह को छुपाता है। अब क्या सोचते हैं कि जब हवा ने वो फल तोड़ा, खाया, अपने शौहर को दिया, क्या खुदा को मालूम नहीं था? क्या खुदा वहां पर नहीं था? अबलीस वहां पर था, क्या खुदा नहीं था? जब खुदा ने आवाज दी ऐ आदम ओ हवा किधर हो भाई, तो वो छुपे हुए थे। खुदा को पता था क्या हुआ है, खुदा को पता है इस वक्त वो कहां है। लेकिन काश आदम और हवा उस वक्त अपना इकरार करते। आदम और हवा कर क्या रहे थे? वो शाम को मुजरम ठहरा रही थी, आदम हवा को ऊपर इल्जाम लगा रहा था, वो सारे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन अगर आदम और हवा उधर ही घुटनों के बल हो जाते, कहते खुदा हमसे ये गलती हुई है, मेरा ख्याल है वो बाग अदन से ना निकलते। इंसान अपने गुनाह का इकरार जब नहीं करता तो बागे अदन की बहुत सी बरकतों की तरह वो महरूम हो जाता है। लेकिन जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं, बाइबल में लिखा है, तो खुदा क्या करता है? खुदा रहमत उस शख्स के ऊपर करता है, खुदा ताजगी के दिन उस शख्स की जिंदगी के अंदर लेकर आता है, खुदा अपना हाथ उस शख्स की जिंदगी के ऊपर बढ़ा देता है, और खुदा अपना जलाल, अपनी कुदरत, बल्कि बाइबल कहती है आसमान के दरवाजे, खुदा कहता है तौबा की वजह से आसमान की बादशाही के दरवाजे उस शख्स के लिए खुल जाते हैं। सो देखें तौबा हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग लेकर आती है। और ना सिर्फ ये कि अगर हम आपस में भी एक दूसरे से अपनी अपनी गलतियों का इकरार करते रहें, अगर हम किसी के खिलाफ कोई गलती कर देते हैं तो खामोश ना रहें, बल्कि उसी वक्त जाएं और अपने गुनाह का इकरार करें। और क्या होगा? आपकी रिलेशन बहाल होगी, आपका रिश्ता और ज्यादा खूबसूरत होगा। हम क्या करते हैं? हम गलती करके हम ना सिर्फ उससे छुपाने की कोशिश करते हैं, बल्कि शेयर नहीं करते, दबा देते हैं। लेकिन याद रखें कि जैसे तीर कमान से निकलता है, मुंह से निकले हुए अल्फाज, किसी के खिलाफ की हुई बातें वो भी वापस नहीं आती। लेकिन कितना खूबसूरत है कि अगर हम अपने गुनाह का इकरार करें। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तौबा हमारे लिए ना सिर्फ आसमान के दरीचे खोलती, बल्कि खुदाम तेरी फेवर को भी हमें अता कर देती है।
और मैं इसके लिए तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद हम सब पर तेरा फजल रहे खुदा, कि हम ऐ खुदावंद डरते कांपते हुए खुदा अपनी ज़िंदगी बसर करें, और अगर तेरे ख़िलाफ़ कोई गुनाह होता है तो हम उसका इकरार करने में कभी देर ना लगाएं। ऐ मेरे प्यारे खुदा, यीशु के नाम से मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, ऐ खुदावंद तो यहाँ पर मौजूद हर एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत दे खुदा, और हर एक के दिल को ऐ खुदावंद इस बात के लिए तैयार रखा है खुदावंद कि अगर कोई गलती होती है तो इकरार करने में, मुआफ़ी मांगने में हम कभी देर ना करें। सो ऐ बाप, यीशु के नाम से अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।